हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का ये वीडियो इलेक्ट्रॉनिक लोड के पार्ट 3 के ऊपर है। पार्ट 2 में हम लोगों ने देखा था कि ओनली कांस्टेंट करंट मोड को ही यूज़ कर पाते थे। और यहाँ जहाँ पे अभी रोटरी एनकोडर लगा है, इस प्लेस पे पोटेंशियोमीटर हुआ करता था, और इस पोटेंशियोमीटर से हम लोग एक रेफरेंस वोल्टेज सेट करते थे जिससे यहाँ पे करंट का वैल्यू चेंज होता था। बट बहुत सारे फंक्शंस को इनेबल करने के लिए हमने यहाँ पे डैक आईसी का यूज़ किया है। और डैक आईसी सिंपली आर्डुइनो से इनपुट सिग्नल लेकर के और एक एनालॉग वैल्यू जनरेट करता है जिससे हम लोग लोड को ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे हार्डवेयर लेवल पे ज़्यादा चेंजेस नहीं हुए हैं। ओनली एक रोटरी एनकोडर और एक डैक आईसी। अगर आपने ये प्रोजेक्ट पहले भी बनाया रहेगा या सेकेंड वाला पार्ट पे आपने वर्क किया है, तो थर्ड वाले पार्ट में आप इजीली इम्प्लीमेंट कर सकते हो। उतना ज़्यादा चेंजेस नहीं हुआ है, सारे चीज़ सेम है। यहाँ पे कांस्टेंट करंट मोड है, सेकंड कांस्टेंट पावर, कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोड है, फिर बैटरी टेस्ट मोड है, और सेटिंग है। तो चलिए इसको अभी हम लोग टेस्ट कर लेते हैं। अभी एक सेट है कांस्टेंट करंट मोड, और यहाँ पे हमने इसको पावर सप्लाई पे कनेक्ट कर दिया है। एक कैपेसिटर कनेक्ट किया है क्योंकि नॉइस का इशू आ रहा है। और यहाँ पे अभी हमने वोल्ट सेट किए हैं 9.7 वोल्ट। इसको हम लोग प्रिसाइज 10 वोल्ट सेट कर लेते हैं। ओके। कांस्टेंट करंट मोड में आपको एंटर करने के लिए रोटरी एनकोडर के बटन को प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको वैल्यू सेट करने हैं। जैसे अभी इंक्रीमेंट ये 100 बार हो रहा है, मतलब 1 इंक्रीमेंट हम कर रहे हैं तो 100 टाइम्स वैल्यू इंक्रीज हो जा रही है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो सेटिंग्स में जाइए। यहाँ पे एडवांस सेटिंग का ऑप्शन आता है। ये सब सेटिंग्स के बारे में आपको बता दूंगा। यहाँ पे एनकोडर इंक्रीमेंट आता है, इसको आप चाहें तो 150 अप टू 1 सेट कर सकते हैं। यानी पर एनकोडर स्टेप आपको 100 या 50 का जो भी आप सेट करेंगे वो आपको इंक्रीमेंट मिलेगा। तो अभी बैक में आते हैं, कांस्टेंट करंट मोड को इनेबल करते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वैल्यूज जो हैं वो इस तरीके से इंक्रीमेंट हो रही है। यहाँ पे अभी 1 एम्पेयर यानी 1000 मिली एम्पेयर सेट किया है हमने। और ओके बटन प्रेस करते ही यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1000 मिली एम्पियर्स जो हैं वो फ्लो होने लग गए हैं। यहाँ पे भी हमें सेम 996 मिली एम्पियर के आसपास आ रहा है। नेक्स्ट है कांस्टेंट पावर, और इन एनकोडर का इंक्रीमेंट हमने 1 पे सेट किया है क्योंकि 50 रहेगा तो सीधा जंप होगा 50 वॉट पे। तो अभी हम लोग यहाँ पे 10 वॉट सेट कर लेते हैं और एंटर बटन प्रेस करते हैं। तो यहाँ पे 9.98 यानी कि 10 वॉट के आसपास ही फ्लो होना स्टार्ट हो गया है। और यहाँ पे आप देखोगे पावर सप्लाई पे तो 10.55 शो हो रहा है, बिकॉज यहाँ पे वायर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहे हैं। नेक्स्ट मोड है कांस्टेंट रेजिस्टेंस मोड, और यहाँ पे अभी हम लोग 10 ओम के आसपास सेट करेंगे ताकि करंट का फ्लो थोड़ा कम रह सके। तो ये 10 ओम हो गया है। अभी हम इसको इनेबल करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लगभग 9.52 वॉट फ्लो हो रहा है। और पावर सप्लाई पे चेक करें तो यहाँ पे रियल टाइम रेसिस्टेंस यहाँ भी शो होगा 11 ओम, और 1 ओम इस वायर के क्रॉस ड्रॉप हुआ है। नेक्स्ट मोड है बैटरी टेस्ट मोड। बैटरी टेस्ट मोड को सिमुलेट करने के लिए हमें पावर सप्लाई पे 14 वोल्ट सेट करना होगा, जो कि हमने कर दिया 14 वोल्ट के आसपास। ओके। अभी बैटरी टेस्ट मोड में जैसे ही आप एंटर करेंगे, स्टार्टिंग में आपको कट ऑफ वोल्टेज पूछेगा। कट ऑफ मीन्स किस वोल्टेज पे आपका बैटरी टेस्टिंग जो है वो स्टॉप हो जाना चाहिए। तो हमने अपने एंड से सेट किया है 10.4 वोल्ट। अभी ये डिस्चार्जिंग करंट है, मीन्स कितने एम्प्स के करंट से बैटरी को आपको डिस्चार्ज करना है, तो वो हमने सेट किया है 1.3 एम्प्स। और जैसे ही आप इस मोड में आते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ वैल्यूज शो हो रहे हैं। अभी स्टेटस ऑफ है, उसको अभी इनेबल करने के लिए हमें बटन को प्रेस करना होगा। तो आप देख सकते हो कि एक टाइम स्टार्ट हो गया है, मीन्स अभी बैटरी का जो कैपेसिटी टेस्टिंग है वो स्टार्ट हो गया। तो धीरे धीरे करके हमें वोल्टेज को भी ड्रॉप करना है, मीन्स वोल्टेज को कम करना है ताकि बैटरी के टेस्टिंग को सिमुलेट किया जा सके। और ये जैसा कि डिफाइंड था, ये 10 वोल्ट्स के आसपास इसको स्टॉप हो जाना चाहिए। देखिए यहाँ पे जैसे ही 10 वोल्ट के आसपास आया, यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया, और कैपेसिटी जो है वो 9 मिली एम्पियर्स हो रहा है क्योंकि काफ़ी कम ड्यूरेशन के लिए हमने टेस्ट चलाया था। जैसे ही आप कोई बड़े बैटरी को कनेक्ट करेंगे तो ज़्यादा टाइम के लिए ज़्यादा कैपेसिटी शो होगा।
उसी तरीके से सेटिंग ऑप्शन है। सेटिंग्स ऑप्शन को ऐड करने का मेन रीज़न ये था कि पावर सप्लाई या इलेक्ट्रॉनिक लोड कुछ भी हो, उसमें अगर हमें कांस्टेंट ये ओवर वोल्टेज, ओवर करंट या ओवर पावर सेट करना होता था तो वो हम प्रोग्रामिंग से ही कर पाते थे। बट अब हम सेटिंग्स मेनू में जाके इसको कर पाएंगे। जैसे ये ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है और ये सेटिंग्स, इसमें भी एडवांस सेटिंग्स का भी ऑप्शन आता है। जैसे ये सेटिंग्स में मान लीजिए कि अभी ओवर वोल्टेज प्रोटेक्शन है, उसको हम एडिट मोड में आते हैं तो यहाँ 41 वोल्ट से ऊपर हम लोग इसको एडिट नहीं कर पाएंगे। तो उस केस में हमें एडवांस सेटिंग में जाना होगा ताकि हम उसके ओवर करंट वैल्यूज़ को और ज़्यादा इंक्रीज कर सकें। और यहाँ पे हमें वो वाला फंक्शन मैक्स वोल्ट ढूंढना है। ये देखिए, ये मैक्स वोल्ट है। अभी हम इसके वैल्यू को इंक्रीज करके 45 वोल्ट कर देते हैं। ये हमने कर दिया 45 वोल्ट। अब बैक आना है और देखिए अभी 45 वोल्ट पे हमारा मैक्स वैल्यू चला जाएगा। ये उसी तरीके से ओवर करंट, ओवर पावर सेट कर सकते हैं। फिर एडवांस मेनू में आपको शंट का वैल्यू चेंज करने का भी ऑप्शन मिलता है। यानी इलेक्ट्रॉनिक लोड के अंदर में करंट सेंसिंग के लिए जो शंट रजिस्टर आप यूज़ कर रहे हो सकता है कि आपका शंट वैल्यू 500 मिली ओम के जगह पे वो 501 मिली ओम है, तो वो आप यहाँ पे उसको सेट कर सकते हैं। उसी तरीके से मैक्स करंट है, मैक्सिमम पावर है, मैक्सिमम रेसिस्टेंस है। मतलब रेसिस्टेंस मोड में 100 ओम से ऊपर हम नहीं जा सकते। ये वोल्ट्स है और एनकोडर का इंक्रीमेंट है। इन दोनों मेनू से बैक आने का ऑप्शन है। गाइज, उम्मीद करता हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि कैसे ये इलेक्ट्रॉनिक लोड एक्चुअली में वर्क करता है। ये एक सिंपल सा प्रोटोटाइप है जिसके अंदर में मैंने बहुत सारे फंक्शंस को इनबिल्ट किए हैं और इसको बड़े लेवल पे भी स्केल अप किया जा सकता है, जिसको हम लोग एसएमपीएस मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज या बैटरी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज में टेस्टिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इसमें मल्टीपल फंक्शंस को भी और भी अदर फंक्शंस को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। मल्टीपल चैनल्स को भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, जिसके थ्रू हम लोग मल्टीपल एसएमपीएस को पैरेलल में या फिर मल्टीपल बैटरीज को पैरेलल में मॉनिटर कर सकते हैं। इसमें और भी फंक्शंस ऐड कर सकते हैं जैसे कि मेमोरी कार्ड टाइप का, उसमें हमारा जो डेटा है वो राइट होगा। तो ऐसा कुछ प्रोजेक्ट या आप सेम प्रोजेक्ट चाहते हैं या इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं तो आप मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।